अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई आपने बहाना बनाया और वो बहाना पकड़ा गया हो? हाँ, एक बार पकड़ा गया था। फिर क्या हुआ? मैंने कहा तो वो किसी दोस्त को मिलने गया था, मैं अपनी मशूक को मिलने गया था, वो पकड़ा गया, घर में पता चल गया। या मोस्ट ऑफनली कभी कभी किसी की फौतगी का भी बहाना इंसान लगा देता है। मैंने एक बार बहाना बनाया था, मैंने कहा मामा मैं ना कहीं जा रहा हूँ, तो लेकिन मैंने जाना नहीं था। ठीक है। लेकिन मामा कहती चलो ठीक है तुम चले जाओ। मामा ने फिर पता लगवा लिया कॉल करके किसके साथ जा रहा है किसके साथ नहीं जा रहा। सब दोस्तों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमारे साथ तो नहीं जाया, हमारे साथ तो नहीं आया था। लेकिन जब मैं घर आया शाम को मामा कहती कितने से, मैं कहा कितने भी नहीं मामा मैं दोस्तों के नाल तो दसिया तो मेरी मामा कहती है दोस्तों के नाल चल खलो सबर कर देना मैं तेन दस नहीं आ जो दोस्तों ने फोन किया कहते साढ़े नाल तो नहीं था। फिर क्या छितर पोला होया। जैसे आप ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, आप गाड़ी चला रही हैं और एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, तो एक वो जो जुमला मुंह से निकलता है वो क्या है? गालियाँ देती हूँ मैं। एक बंदे ने अपनी नानी को 2 दफ़ा पहले ही मार दिया हुआ है और तीसरी दफ़ा वो फिर आके कह रहा होता है मैडम मैं 3 दिन बाद आया हूँ और मेरी नानी फोत हो गई थी। लेकिन आजकल मतलब सच को सच नहीं झूठ को सच माना जाता है। ठीक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने एक आदत बना ली है कि बहाने बनाने ही बनाने हैं और फिर उन बहानों को हम झूठ भी तसव्वुर नहीं करते। एक मार्केट में आज हम मौजूद हैं, आइए ज़रा लोगों से जानते हैं कि क्या बहाने बनाना दुरुस्त है और अगर वो अपनी ज़िंदगी में बहाने बनाते हैं तो कौन से बहाने बनाते हैं। बिल्कुल नौजवानों के बारे में ज़्यादा फेमस होता है कि जी ये ज़्यादा बहाने बनाते हैं, तो हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं, ज़रा इनसे जान लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप आदत है आपको बहाने बनाने की? बहुत ज़्यादा। मसलन कि ये मैं घर में बहुत बहाने बनाता हूँ, घर में बाहर जाने के लिए बहुत बहाने बनाता हूँ मैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई आपने बहाना बनाया और वो बहाना पकड़ा गया हो? हाँ, एक बार पकड़ा गया था। फिर क्या हुआ? मैंने कहा तो वो किसी दोस्त को मिलने गया था, मैं अपनी मशूक को मिलने गया था, तो इसीलिए वो पकड़ा गया, घर में पता चल गया। कैसे? पिक्चरें देखी थी लोगों ने। आपके मोबाइल में पिक्चर्स देखी? जी, मेरी पिक्चर थी, वो उसके साथ थी, पैकेज मॉल में गए थे, ठीक है। पकड़े गए थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद घर वालों का सलूक क्या था? वो कहते या तुम रहो या हम बाहर रहेगा, दोनों में एक चीज़ रहेगी। तो फिर आप तो मौजूद हैं, मोबाइल यकीनन चला गया होगा। नहीं, मोबाइल भी था मेरे पास, वो डिलीट कर दी सारी कुछ। उसके बाद खातून से भी आपका कता ताल्लुक़ हो गया? हाँ, उसकी शादी होगी, फिर सब कुछ डिलीट हो गया। तो फिर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख तो यही हुआ ना? फिर एक शेर है मेरे पास। शेर? अच्छा, आप उनको शेर डेडिकेट करना चाहते हैं, वो जो चली गई हैं? हाँ, ठीक है। कि गरीब समझ के दूर रखे सानू, अच्छा। तरस आ गए दिल ना ला ले सानू, दिल ना ला के किसे होर दा चेहरा वेखना, पागल समझे सानू। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने आदत बनाई हुई है कि हम बहाने बनाते हैं। आपने कभी ज़िंदगी में कोई बहाना बनाया है और या कोई बहाना बनाने वाला टकरा है आपको? बड़े बहाने बच्चों के साथ तो बहुत बहाने बनाते हैं। आए सर दर्द, आए टांगे दर्द, देखो मैं मर गई। तो इस तरह के बहाने तो चलते रहते हैं और स्पेशली बच्चों को तो एहसास दिलाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो गया कि एहसास दिलाने के लिए हमें बहाना ही बनाना पड़ता है? क्योंकि वैसे तो आजकल टैबलेट हाथ से छूटती नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, बहाने से उठाना पड़ता है कि उठ जाओ। अच्छा देखिए, हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आदत बना ली बहानों की। आपने कभी ज़िंदगी में कोई बहाना बनाया जो कि याद रह गया हो और वक्तन फ़वक्तन बनाते रहती हैं? जी जी, ऑब्वियसली मोस्ट कॉमनली ऐसे ही होता है। लाइक आप सम टाइम आपका मूड नहीं होता, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, लाइक आपके फ्रेंड्स होते हैं एंड यू जस्ट वांटेड टू इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि यार सम टाइम मुझे जब कॉल्स आती है तो मैं उनको यूजली इस तरह से इग्नोर करती हूँ कि यार मैं मतलब मैं अटेंड नहीं कर सकी, आई वॉज इन द वॉशरूम, लाइक स्टफ लाइक दिस। जॉब पर्सन है आप? जी, अप टू सम एक्सटेंट। ओके। अच्छा, होता ये है अमूमन कि मैं अगर ऑफिस से लेट हो गई हूँ तो मैं अपने बॉस से क्या बहाना बनाऊँगी, क्या बहाने बना? ये आप कह सकती हैं कि मैं सम टाइम यही कहती थी कि यार मेरे सर में दर्द थी या मेरी तबीयत नहीं सही थी, या मोस्ट ऑफनली कभी कभी किसी की फौतगी का भी बहाना इंसान लगा देता है। इट्स क्वाइट फनी बट पीपल यूज टू डू दैट, यू नो। ये कॉमन है, ये कॉमन है कि हम किसी को मार देते हैं। इट्स अ कॉमन, हम मार देते हैं। इवन हम दादा की पहले डेथ हुई होती, फिर दोबारा दादा को सेकंड तौर पे भी कहते हैं कि यार दादा की डेथ होगी, फलां की डेथ होगी, इस तरह से कह देते हैं। तो ये भी एक बहाना है। तो लाइक दिस मल्टीपल बहाने आप किसी तरह से भी सिचुएशन को कैटर कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू गाइस कि आप कैसे कैटर करते हैं। अच्छा, मुंह में मैंने एक चीज़ नोट की है, हम लोगों से मिलते हैं तो जो बहाना बनाते हैं वो ज़्यादा होता है दादा मर गए, दादी मर गई, फूफो मर गई। हम ददियाली रिश्तेदारों को क्यों मारते हैं?
ये तो अब आपको बेहतर पता होगा कि आपका कैसा रिलेशन है आपके ददियाल से और ननियाल से। और वैसे भी एक कन्वेंशनल सिस्टम है कि लाइक माँ की साइड वाले जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो आपको वैसे ही लाइक अगर उनमें फ्लॉज भी हैं तो आप उनसे क्लोजर होते हैं, क्योंकि शुरू से आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है मदर साइड से। तो बाबा साइड से जो भी होता है वो आपको डे फर्स्ट से आप समझते हैं कि दे आर द एनिमीज राइट नाउ। अच्छा ये बताओ कि कभी ज़िंदगी में कोई बहाना बनाया है, कोई झूठ बोला है तो क्या? बहुत बोले हैं, बहाने भी बहुत बनाए हैं। मसलन घर वाले हमेशा पूछते हैं लेट हो गए थे, कहाँ थे, इतनी देर तक आए नहीं, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। यही कहते था बस बिजी था दोस्तों के साथ, काफ़ी कहीं जाना पड़ गया था, वहाँ पे चले गए। अच्छा बड़ा शरीफ बहाना है। कोई ऐसा बहाना जो याद रह गया हो? जो याद रह गया हो मसलन आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ा बहाना होता है किसी को मार दिया। कभी किसी को मारा है? जी यही मारा है। किसको? दादा मुझे पहले ही मरे हुए हैं स्कूल। कितनी दफ़ा मारा है? मतलब तकरीबन 2-3 दफ़ा मारा है। कोई बहाना कभी गले पड़ा है, जैसे आपने कोई बहाना बनाया और बाद में वो सच हो गया हो? जी क्या? मैंने एक बार बहाना बनाया था, मैंने कहा मामा मैं ना कहीं जा रहा हूँ, तो लेकिन मैंने जाना नहीं था। ठीक है। लेकिन मामा कहती चलो ठीक है तुम चले जाओ। मामा ने फिर पता लगवा लिया कॉल करके किसके साथ जा रहा है किसके साथ नहीं जा रहा। सब दोस्तों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमारे साथ तो नहीं जाया, हमारे साथ तो नहीं आया था। लेकिन जब मैं घर आया शाम को मामा कहती कितने थे, मैं कहा कितने भी नहीं मामा, मैं दोस्तों के नाल तो दसिया तो सी। मेरी मामा कहती है दोस्तों के नाल चल खलो सबर कर देना, मैं तेन दस नहीं आ। जो दोस्तों ने फोन किया कहते साढ़े नाल तो नहीं था। फिर क्या छितर पोला होया। अच्छा बताइएगा, अमूमन हम जॉब पर हों, पेरेंट्स लेट आ जाएं, पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, बहाना बनाते हैं, कभी ज़िंदगी में कोई बहाना बनाया जो याद रह गया हो? बहुत ज़्यादा बनाए हैं। अब डेली रूटीन में बनते हैं तो रूटीन का हिस्सा है। अच्छा कोई ऐसा बहाना जो याद रह गया? हाँ अभी रिसेंटली आते वक्त मैंने एक बहाना बनाया है ड्राइविंग लाइसेंस ना होने का। क्या? मेरे पास था लेकिन मैं देना नहीं चाहती थी वार्डन वाले को, तो मैंने झूठ बोला कि मैं लर्नर पे हूँ। अच्छा। हाँ तो अच्छा अभी ये 2 मिनट पहले का। तो यानी 2 मिनट पहले से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पहले बनाती हैं। एक दिन में कितनी दफ़ा बना देती हैं? डिपेंड करता है। सिचुएशन है जैसे आप ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, आप गाड़ी चला रही हैं और एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, तो एक वो जो जुमला मुंह से निकलता है वो क्या है? गालियाँ देती हूँ मैं। गाली दे रही होती हूँ और मैं इस पर कंट्रोल करना चाहती हूँ। कभी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, चूँकि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है कि हमने बहाना बनाना ही बनाना है, और वो दिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़िंदगी में ऐसा होगा कि हम ना बनाते हों। कभी आपने कोई बहाना बनाया? हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी का एक स्पेशल बहाना जो है ना वो याद है। एक दफ़ा मेरे अब्बू ने मुझे कॉल की कि उनको घर से कुछ चाहिए था, और अब्बू मुझे बोलते हैं कि मैं किसी को भेज रहा हूँ तो आप उसको पकड़ा दो। तो मैं बोल रही हूँ अब्बू जी मैं छत पे हूँ और मैं जो है ना आप 2-3 घंटे बाद भेजिएगा। तो मैं बेसिकली एक ठेले पे गोलगप्पे खा रही थी अपने दोस्त के साथ, अपनी दोस्त के साथ, फीमेल दोस्त के साथ, जिसके साथ अब्बू ने स्पेशली मना किया हुआ था इस लड़की के साथ नहीं जाना। तो जब मैं पीछे देखती हूँ तो अब्बू मेरे पीछे खड़े हुए थे। तो वो बहाना मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं भूला। अमूमन ऐसा होता है कि मेरी कोई फ्रेंड मुझे मिलने आ गई है और मैं उससे मिलना नहीं चाहती, और मैं या अपने मुलाजिम को या जिससे भी दरवाज़ा खुला मैं उसको यार ये कह दो कि मैं नहीं हूँ। क्या आपने कभी ऐसा कोई बहाना बनाया है तो क्या? एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी दोस्त बिल्कुल ही गली में खड़ी हुई थी और वो मुझे बोल रही थी मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। तो मैं उसको कह रही यार मैं घर में नहीं हूँ, तुम अभी मत आना। तो मैं गली में गेट पे ही खड़ी हूँ और वो सामने आके खड़ी हो जाती है मेरे। तो वो मुझे बहाना बहुत याद था कि मैं उसको फ़ोन पे कह रही हूँ और मैं सामने खड़ी है मेरे। अच्छा ये इससे एक चीज़ मुझे जो समझ में आई वो ये कि अमूमन बहाने हमारे गले भी पड़ जाते हैं, ऐसा है? अमूमन ऑफिस में भी हम करते हैं ना कि मैं लेट पहुंच रही हूँ तो मैं बॉस से कहूँगी कि यार ये मसला हो गया था। तो कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस में आप लेट हुई हो तो बॉस से बहाना बनाया? अच्छा वो बेसिकली मैं खुद ऑनर हूँ, मेरा सैलून है लेक सिटी में। तो आपको तो फिर फेस करना पड़ता होगा कि बहुत से बहाने आ रहे हैं। करने पड़ते हैं। उनको मैं कहती हूँ बेटा ये हम सब करके आए हैं, तो ये बहाने जो है ना अब हमें नहीं सुनाए, हमने ये बचपन से किए हैं। तो मतलब आपके साथ आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कर देते हैं कोई ना कोई? डेली बेस पे ऐसे ऐसे बहाने होते हैं कि खुद की हंसी नहीं रुक रही होती है। मसलन कि कभी एक बंदे ने अपनी नानी को 2 दफ़ा पहले ही मार दिया हुआ है और तीसरी दफ़ा वो फिर आके कह रहा होता है मैडम मैं 3 दिन बाद आया हूँ और मेरी नानी फोत हो गई थी। तो वो भूल चुका होता है कि उसने पहले भी यही रिपीट किया था और वो दोबारा वही रिपीट कर रहा है। कभी आप ऑफिस गई हो, लेट हो गई हो, बॉस से क्या बहाना बनाती हैं? मैं
दरअसल पहले टीचिंग करती थी तो लेट हो जाती थी, तो जो था वो सीरियसली बताती थी, लेकिन आजकल सीरियस को मतलब सच को सच नहीं, झूठ को सच माना जाता है। तो अगर कोई सीरियस बहाना झूठ बोले तो वो ठीक है, लेकिन अगर सच बोला जाए तो वो गलत है।